Good morning, students. How are you? And welcome you all in my class again. Student, our today's topic is effects of exercise on digestive system. Before you know the positive and the negative effects of exercise on digestive system, you must know what is digestive. As you all know that food is very important for our body. Our body get all the energy and all the nutrients from the food. ठीक है, बट फूड जो है डायरेक्टली हमारे सेल्स तक कभी भी नहीं पहुंच पाता, ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है और उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के बाद ही जाता है. तो फूड जो है सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है केमिकली एंड फिजिकली इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, after which it is ready for the cells of our body. केमिकली एंड फिज़िकली जब चेंज होते हैं, इसके सब्सटेंसेस में चेंज हो गए, फिर ये हमारी बॉडी के सेल्स में जाने के लिए रेडी होता है. तो ये रेडी इसको केमिकली एंड फिज़िकली जो है चेंज होने के लिए इसको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जाता है, जिसमें डिफरेंट हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. अकॉर्डिंग टू बैटल एंड सूरी, उन्होंने कहा है कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप वेरियस फूड स्टफ्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स विच कैन फाइंड देयर वे इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्रेकिंग करता है वेरियस फूड स्टफ्स को सिंपल प्रोडक्ट्स में. उसके बाद जो है यही सिंपल प्रोडक्ट जो है हमारे ब्लड में जाके हमारे सेल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्रॉपर सभी सेल्स तक पहुंचता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन अकॉर्डिंग टू मॉर्ची, डाइजेशन इज़ द स्टेप इन ब्लड, फर्स्ट स्टेप इन ब्लड मेकिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट जो है डाइजेशन की मैं और थोड़ा सा आपको बता दूं. डाइजेशन ऑफ फूड इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. ये क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन का. ठीक है. तो जैसे आप सबको पता है कि एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एक सिंपल वे है ये. तो देयर आर मेनी ऑर्गन्स, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं. तो ये कौन कौन से प्रोसेस है, ये आपके सामने डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं. सबसे पहला जो है हमारा माउथ कह सकते हैं, या माउथ कैविटी. देन फेरिंग्स, एसोफेगस, लीवर जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो है ये ग्लैंड है जो हेल्प करता है डाइजेशन में. देन गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, पेनक्रास, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टस एंड एनस. इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. द नेक्स्ट वी विल डू द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ़ेक्ट्स क्या हैं एक्सरसाइज के डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस पे एक्सरसाइज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको. जैसे आपको तो पता ही है कि एक्सरसाइज जो है हर तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल ही है. वो उसका सिर्फ इफ़ेक्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, हमारी फुल बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्पेशली इसका क्या असर पड़ता है वो मैं आज आपको बताती हूँ. इसके 2 टाइप्स के इफ़ेक्ट हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लॉन्ग रन के लिए रहते हैं, और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, वो टेम्परेरी है, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो परमानेंट हैं. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं. फर्स्ट जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो होता है हमारी बॉडी पे एक्सरसाइज का, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं एपिटाइट इंक्रीजेस. एपिटाइट होती है भूख. कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमें भूख कम लगती है. तो जिन लोगों को भूख कम लगती है, एक्सरसाइज करने से आपकी जो एपिटाइट है वो इंक्रीज़ होती है. सेकंड है रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है.
तो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में एक्सरसाइज जो है बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्प करती है। देन एफिशिएंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन में ये बहुत हेल्प करती है। फूड एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ द मेन मतलब जो है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से जो है हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी सेल्स में सर्कुलेट होते हैं। तो आपको पता है जैसे एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी वो तभी रह सकती है जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, या इन केस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो थ्रू एक्सरसाइज जो है वो प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ग्लैंड्स वर्क एफिशिएंटली। जो ग्लैंड्स है, डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स है वो डिफरेंट जूसेस सेक्रेट करते हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में या जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपरली हमारे ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, जिससे जूसेस अच्छे से सेक्रेट होंगे और हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज इन द स्टोरेज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन द बॉडी। With the help of exercise, the storage capacity of our body, स्टोरेज कैपेसिटी हो गई जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, जो कि हमें कभी भी मतलब किसी ऐसे टाइम में काम आते हैं जबकि हम ज़्यादा देर तक खाना नहीं खा पाते हैं, हम फास्टिंग पे होते हैं या हमें खाना किसी कारण से नहीं मिल पाता। उस टाइम हमारे जो स्टोर होते हैं बॉडी में, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं वो काम आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ये एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, ये थे आपके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। देन नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है? नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका इतना ही है कि जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लड होता है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है, ऑक्सीजन जो है की कमी होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ब्रीदनेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड। ठीक है, तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। इसीलिए आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज करें, या बिफोर ईटिंग एनीथिंग आप एक्सरसाइज करें। तो ये जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट था इसका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी आपके पास। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।